कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि भैया ये G20 है क्या? भारत के दृष्टिकोण से इसके मायने क्या हैं? सरकार बहुत जोरों शोर से G20 की तैयारी में लगी हुई है और ये जो इतना हो हंगामा मचाया हुआ है G20 ये क्यों इतना हो हंगामा मचाया हुआ है? इसका मतलब क्या है? तो आइए जानते हैं कि G20 क्या है और ये जो तामझाम से पूरी तैयारी की जा रही है इसके असल मायने क्या है? क्या सच में कोई बहुत बड़ा तीर मारा है भारत ने या यूं ही बस हवाबाजी चल रही है? प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो पहला सवाल तो सबसे पहले ये है जो बहुत लोगों के मन में है और जब भी मैं ये G20 की बात किसी से करता हूँ कि ऐसे ऐसे तैयारी हो रही है, भारत को मौका मिला है, तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि ये G20 है क्या? तो बेसिकली G20 है जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का, जैसे कि आप किसी व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं फैमिली मेंबर का, फ्रेंड्स का या ऑफिस ग्रुप होता है, तो उसमें ऑफिस से रिलेटेड भाई ये काम अलॉट हुआ है, ये ऐसे कर कम्युनिकेशंस को बिल्डअप करने के लिए और चीजों को बेहतर बनाने के लिए हम इस ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। और जो फ्रेंड सर्कल वाला ग्रुप है वो एंटरटेनमेंट और बाकी चीजों के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल वाला ग्रुप है जिसमें 20 देश सम्मिलित होते हैं और इन 20 देशों के नाम डिस्प्ले पे ये रहे। आपका अगर मन हो तो इस वीडियो को पॉज करके ये पूरे देश के नाम जो है वो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो बाद में फुर्सत से गूगल कर लीजिएगा कि G20 में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। तो दुनिया के 20 देशों के 85% जीडीपी, यानी कि जीडीपी कम्स फ्रॉम 85% जो जीडीपी आती है वो इन्हीं 20 देशों के ग्रुप से बेसिकली जनरेट हो। और दुनिया के 75% जो वर्ल्ड ट्रेड्स होते हैं, इकोनॉमी होती है, ट्रेडिंग होती है, वो इन्हीं 20 देशों का उसमें बेसिकली मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि 75% का होता है पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग में। और कुल मिला के पूरी दुनिया की आबादी का, पॉपुलेशन का 60% जो पॉपुलेशन है वो इसी ग्रुप 20 देशों से बिलोंग कर। तो ये आपको एक मैंने नंबर, ये आंकड़ा इसलिए दिया कि आप समझ सकते हैं कि ये 20 देशों को मिला के कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बनती होगी, इससे आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको आसान शब्दों में समझते हैं तो पहले बात तो कि 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था G20। पहले तो इसमें G7 कंट्रीज के ही थे। अब क्या था कि उस वो सिर्फ G7 कंट्रीज के लोग थे तो वो वहीं की इकोनॉमी, वहां की चीजों में वो प्रमुखता देते थे। अब बाकी जो विश्व में क्या चल रहा है इससे बहुत ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाती थी। अब ये ग्रुप बनाया किस लिए गया है? तो इससे पहले कि हम ये फायदे देखें कि ये एक साल में जो इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा तो क्या फायदे हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो G20 है ये करता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो कि अमेरिका में जो रिसेशन आया था, इसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ। इसका असर कोविड चाइना से जो फैला उसका असर सिर्फ चाइना पे नहीं हुआ, पूरे देश पे हुआ। तो ये जो दो एग्जाम्पल हैं, एक हेल्थ से जुड़ा हुआ और एक फाइनेंस से जुड़ा हुआ, अगर कोई इस तरीके का ग्रुप ना हो, कोई कम्युनिकेशन ना हो, तो चीजें इस तरीके से बिखरने लगती हैं। तो इसमें बिखरने में ये जो ग्रुप क्या रोल अदा करता है कि इसमें अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, जैसे जो 20 कंट्रीज हैं, उस 20 कंट्रीज के अंदर से कोई अगर फाइनेंस, तो फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें डिस्कस होती हैं। ग्रीन अर्थ से रिलेटेड यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई उसकी भूमिका है तो वो उससे रिलेटेड उस चीज को चर्चा करते हैं। मतलब हर मीटिंग में एक साल में, जैसे कि इंडिया के पास एक टारगेटेड 200 मीटिंग्स करने का है अलग अलग जगहों पे इंडिया में, तो हर मीटिंग में प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड जो है उस पर बात होती है, सॉल्यूशन पे बात होती है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो पूरे विश्व को एक आने वाली एक चुनौती है, उससे कैसे निपटा जा सके। जो फॉसिल फ्यूल्स जनरेट होते हैं, कौन सी कंट्रीज कहाँ से फॉसिल फ्यूल लेती है, कैसे उसको अवेलेबल होता है, किस रेट पे अवेलेबल होता है और कहाँ से और इजीली और सस्ते तरीके से मिल सकता है। सभी देश बेसिकली अपना अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं कि भाई ये चीज, ये मेरे पास इसकी गुणवत्ता है, मेरे पास इसकी एक्सीलेंसी है, मेरे पास स्पेशलाइजेशन है इसका। और सभी देश ये वहां पे प्रपोज करते हैं कि हमारे हमारे यहाँ की ये स्पेशलिटी है। अब जैसे कि इंडिया के पास ग्रीन एनर्जी, जैसे कि बाहर कंट्रीज आज भी बैड और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला और इन सब चीजों को यूज हो रहा है भारी मात्रा में बाहर के देशों में, वहीं इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ग्रीन एनर्जी में सोलर सिस्टम्स को, सोलर प्लांट्स को इतनी वैल्यूएशन दी गई है और एनर्जी सेक्टर्स में इसका काफी असर इन्वायरमेंट पे भी, फाइनेंशियली भी इसका देखा गया है।
तो अब इससे पूरी दुनिया सीख रही है कि हाँ, हम किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन की ओर जा सकते हैं, इंडिया से सीख। वैसे ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो और कंट्रीज वहां पे अच्छा हो रहा हो तो हम उसे ग्रैब करेंगे, हमारे यहाँ अच्छा हो रहा है तो वो ग्रैब करेंगे। बेसिकली सीधे शब्दों में कहें तो एक दूसरे का साथ देना, चाहे वो मुसीबत में हो, अच्छे कामों के लिए हो, अपने इकोनॉमिकली चीजों को, अगर मान लो वर्ल्ड वाइड डिसीजन आ रहा है तो सारे देश मिलकर ये चर्चा करते हैं कि अपने फ्यूचर में किस तरीके से, किस चीज के लिए कहां से प्लानिंग की जाए जो इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सके, मैनेज किया जा सके। और इस तरीके से चीजें जो हैं, जैसे कोविड में हमने देखा कि सभी देश एक दूसरे के साथ मिलके, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को वैक्सीन दे रहा है। तो ये जो ग्रुप बनाया गया है बेसिकली इसीलिए बनाया गया है कि एक दूसरे की नेगेटिव चीजों को देख के सीखा जाए और उसे सतर्क रहा जाए और पॉजिटिव चीजों को एब्जॉर्ब करके और उस चीज को डेवलप किया जाए। अब आते हैं कि भारत का जो इतना बड़ा तामझाम किया गया है कि G20 की अध्यक्षता है, इसके मायने क्या है? मायने इसके ये हैं कि जैसे गांव में, गांव से बाहर एक सीजनल टाइम होता है कि वहां मेला लगाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आसपास से जुड़े हुए जितने कलाकृतियां होती हैं, कोई मान लो जो मिट्टी के बर्तन की कलाकृतियां हैं, कोई अन्य अन्य तरह की चीजें हैं, जो मान लो कोई इंस्ट्रूमेंटल बजा रहा हो, कोई सिंगिंग कर रहा हो, तो वहां जाके अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और अपने आप को, उनको मौका मिलता है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां और जगह से लोग आए हुए हैं, तो उसकी कला की इंपॉर्टेंस को पूरे एरिया में फैलाने का काम करते हैं। तो सेम अगर ये इसको हम बड़े लेवल पे देखें तो इंडिया की जो एक लीडरशिप है, जैसे कि साबित हमें करने का मौका मिलेगा कि हम इस अध्यक्षता के थ्रू किस तरीके की लीडरशिप हम पूरे दुनिया को दे सकते हैं, भारत कैसे दूसरों को, पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। सबसे पहली चीज तो वो इसमें हम कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज को ये दिखा पाने का मौका मिलेगा। दूसरा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास हैं पर हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो देश दुनिया के लोग हमारी, हमसे जुड़ी हुई नेगेटिव चीजों को ही जानते हैं। पॉजिटिव चीजों को जब तक हम उनके सामने एक तरीके से प्रदर्शनी नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो जब ये 1 साल की अध्यक्षता मिलेगी, जब दूसरे देशों से यहाँ लोग आएंगे, जो 200 मीटिंग्स तय हुई हैं जगह जगह पे हर स्टेट्स के अकॉर्डिंग, तो वहां पे वो इंडिया को अपनी चीजों को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, ग्रीन एनर्जी को इंडिया प्रेजेंट करेगा कि हम इस चीज में, हमारी स्पेशलिटी है, हमने इस चीज को ऐसे हासिल किया है। और जैसे कि आप मास्टर पे, वीजा पे कार्ड को जानते हैं, इतना फेमस है ना, ये दूसरे देशों का पेमेंट गेटवे है। लेकिन इन सब पे भारी पड़ता हुआ यूपीआई जो है, जो इंडिया का अपना पेमेंट सिस्टम है, इस बारे में अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें जो दूसरे देशों से लोग आए थे उन्होंने यूपीआई किया। कुछ परचेजिंग करते वक्त, कलाकृति देख रहे हैं या उस चीजों को परचेज करते हुए अपने अनुभव को जब उन्होंने शेयर किया, तो उन्होंने काफी इस चीज पे अच्छा रिएक्शन दिया। I just purchased a beautiful dress by using a technology that's Google Pay, and I'm not even surprised because I know India is the pioneer of digital technology. We realized that India is one of the best countries to implement digital technology. All the G20 countries are going to learn from India. का इतना फास्ट और यूनिक कॉन्सेप्ट है ये यूपीआई का, जो कि कहीं ना कहीं आगे अगर इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा मिलेगा, जब वो भी जानेंगे और इस चीज को बढ़ावा मिलेगा, तो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और इन सब जो पेमेंट गेटवेज है, उस पे यूपीआई जो इंडिया का अपना पेमेंट सिस्टम है वो भारी पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास अच्छी चीजें हैं, जस्ट वी नीड टू कि उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरे वे में अगर देखें इसके फायदे, तो भारत को और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दुनिया के साथ बेहतर करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब G20 की अध्यक्षता जिस देश के पास होती है, तो उस देश को ये अधिकार मिलते हैं, तो भारत चाहे तो अपने दूसरे जो G20 में सम्मिलित देश नहीं है, जैसे दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तो इन सबको न्योता देके इस G20 सम्मेलन में शामिल होने का मौका देगा, उनको इन्विटेशन देगा। भारत के पास ये अधिकार अध्यक्ष बनने के नाते आता है। तो अब दूसरे देशों को, जैसे कि मान लो सऊदी अरेबिया को बुलाया, दुबई को बुलाया, या इस तरीके के ऐसी कंट्रीज को जो G20 में शामिल नहीं है, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई G20 का जो अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो हम उस ग्रुप में नहीं है, फिर भी हमें आमंत्रण मिला है। तो भारत के प्रति जो उनकी डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वो कैसे बिल्ड होंगी, उनकी जो रिलेशन फेथ है वो कैसे बिल्ड होगा। तो ये भारत के पास अपॉर्चुनिटी है, और भारत ने ऐसे कई कंट्रीज को इन्वाइट किया है कि भाई आप G20 का ग्रुप में हिस्सा तो नहीं है, पर आप आइए और G20 में सम्मिलित होइए, देखिए, इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कीजिए कि कैसे हम काम करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ें
हैंडल करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें आने वाले दिनों में भारत को एक अच्छा खासा सपोर्ट इफेक्ट देंगी। और यही नहीं, भारत आज ऐसे प्लेटफॉर्म पे है, इस पोजीशन पे है कि वो रशिया के साथ भी बात कर सकता है और उसी समय यूक्रेन के साथ भी बात कर सकता है, जबकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत की कैसी रिलेशन है एक दूसरे कंट्रीज के पास, कि जब दो दुश्मन है वो उन दोनों दुश्मनों के साथ दोस्ती कर रखी है। वहीं चाइना, अमेरिका आपस में बनती नहीं है, मतलब इधर भी रिलेशन है, इधर भी है, इधर भी है, हर तरीके से है। वो आपस में भिड़ रहे हैं तो क्या हुआ, हमने सबके साथ रिलेशन बना रखा है कि हमें जरूरत पड़ेगी तो रशिया से अच्छे कीमतों पे तेल भी मुहैया कराएगा, और जब हमें जरूरत पड़ेगी अमेरिका की तो वो भी हमारे साथ खड़ा होगा। भारत ने वो पोजीशन हासिल किया है और इस G20 सम्मेलन में इस चीज को स्ट्रांगली प्रूव करने का एक और मौका भारत को मिला है। तो इसलिए ये भारत के नजरिए से G20 सम्मेलन और खास हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि G20 और इससे जुड़ी हुई चीजें, कैसे ये काम करता है, G20 ग्रुप क्यों बना हुआ है और भारत के ये अध्यक्षता वाले नजरिए से भारत को क्या फायदा होगा, आप सबको मैं समझा पाया हूँ। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, प्रणाम।